हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मो। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो वो बैलेंस क्यों करते हैं ताकि पेपर में नंबर मिल जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे फेमस साइंटिस्ट है एंटोइने लेवोइसियर, जिन्होंने एक लॉ दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द टोटल सम ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड should be equal to or must be equal to the total sum of product on the right hand side. So that's how the laws goes. तो इस लॉ में क्या है कि जितना सम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स का है उतना ही सम राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। ये बहुत ही कॉमन केमिकल इक्वेशन है जिसे बर्निंग ऑफ कोल के नाम से जानते हैं। यू कैन सी दिस इज कोल or carbon, this is carbon and this is oxygen. As oxygen exists in its dimolecule state, so here is 2, and जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। ऐसी एक केमिकल इक्वेशन है। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट डाइऑक्साइड। तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सबके लिए हेडेक रहा है हमेशा से। जो भी इसे पहली बार देखता है सबको लगता है कि हम इसे कैसे सॉल्व कर दे। बार बार हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, पर कभी हो गया कभी नहीं हुआ, और इसमें काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है पेपर करते हुए स्पेशली। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर मेथड हो तो आप ज़रूर इसको कर सकते हैं, वो भी 100% एश्योरिटी के साथ। सो टुडे आई विल बी गिविंग टू यू अ मेथड नेम्ड एज metal, non-metal, oxygen and hydrogen. Our method is metal, non-metal, oxygen and hydrogen. So अब metal क्या क्या होते हैं? metal होते हैं जैसे हमारा जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। और नॉन मेटल क्या होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन भी होता है बट हमने उसको नीचे एक अलग लेवल पे दे रखा है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड और भी बहुत सारे हैं, सल्फर। आप सभी को पता है नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं। और देन हमारा थर्ड स्टेप है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि हमें कैसे सॉल्व करनी है। So first of all we have to balance metal, then we have to balance non-metal। और जब हमने non-metal बैलेंस कर लिया है तो हमें दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे जाना है और चेक करना है कि हमारा non-metal बैलेंस है या नहीं। So हमें फिर थर्ड स्टेप पे जाना है और फिर दोबारा चेक करना है फर्स्ट और सेकंड अपने बैलेंस है कि नहीं। फिर फोर्थ स्टेप पे जाना है, फिर तीनों को और चारों को चेक करना है कि हमारे बैलेंस है कि नहीं, और इसी तरह हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आइए अब हमारा जो मेथड है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसको अप्लाई करते हैं इन तीन इक्वेशंस में। तो धीरे धीरे हमारी इक्वेशंस का लेवल बढ़ता जाएगा ताकि हम चेक कर सके कि हमारा मेथड कैसा है। फर्स्ट इक्वेशन इज कार्बन, ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले हमें मेटल चेक करना है। मेटल इस इक्वेशन में नहीं है। नॉन मेटल है कार्बन 1 मोल, कार्बन 1 मोल, बैलेंस्ड। अब अगली बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर 2 मोल और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इधर हमें 2 लगाना पड़ेगा। सो आई पुट अ 2 ओवर हियर। अब ऑक्सीजन बैलेंस है। अब प्रीवियस स्टेप्स चेक करने हैं हमें। प्रीवियस स्टेप्स क्या है? कार्बन चेक करना है। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब ऐसे कार्बन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन। इट इज magnesium nitride plus water H2O that gives us magnesium hydroxide plus ammonium gas। और ये अमोनियम गैस की प्रिपरेशन की इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल क्या है? मेटल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पर 3 मोल्स
और यहाँ पर only 1. So I put a 3 over here. Magnesium balanced. Second step is non-metal, that is nitrogen over here. Nitrogen has 2 moles there, 2 moles here, and here it is 1. So I put a 2 over here also. First step, magnesium 3 balanced, nitrogen 2 balanced. अब बारी है ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 1 मोल है और राइट हैंड साइड पर 2 into 3 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, और इधर ओनली 1. सो आई पुट अ 6 ओवर हियर. 6 ऑक्सीजन बैलेंस. दोबारा से चेक करेंगे. मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, 3 2 6. अब बारी है हाइड्रोजन की, फोर्थ स्टेप की. हाइड्रोजन इज 6 2 12 हाइड्रोजन, और इधर 2 3 6 हाइड्रोजन, और इधर भी कुछ हाइड्रोजन है, तो 2 3 6 हाइड्रोजन. ये दोनों हाइड्रोजन प्लस होकर 12 हाइड्रोजन बैलेंस्ड. दिस इक्वेशन इज 2 बैलेंस्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड इक्वेशन. अब धीरे धीरे इनका लेवल्स बढ़ता जा रहा है, तो आइए देखते हैं. कॉपर ऑक्साइड, दिस इज कॉपर ऑक्साइड अमोनियम गैस. Copper oxide ammonium gas gives us copper, nitrogen and water. Copper, nitrogen and water. Okay. So first of all, metal, then non-metal, then oxygen, then hydrogen. Metal is here copper 1 balanced. Okay. Non-metal here is nitrogen 1, nitrogen 2. So I put a 2 over here to balance it. Okay. Nitrogen balanced, copper 1, nitrogen 2. Now third step is oxygen. Oxygen over here is 1 and oxygen over here 2 is 1. So it's balanced. And now fourth step, hydrogen. Hydrogen is 2 into 3 6 and here 2. So I put a 3 over here to balance it, so as to make the right hand side has hydrogen, 6 hydrogen. And here it is 2 3 6 हाइड्रोजन. फिर से चेक करेंगे. कॉपर बैलेंस्ड, 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड, 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन. सो आई पुट अ 3 ओवर हियर, ऑक्सीजन बैलेंस्ड. अब फिर से स्टार्टिंग से चेक करेंगे. 3 कॉपर और यहाँ पर 1 कॉपर, तो 3 मोल्स ऑफ इधर भी लगा देंगे. 3 कॉपर बैलेंस, 3 कॉपर बैलेंस. नेक्स्ट स्टेप है नॉन मेटल, 2 नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन बैलेंस्ड. फोर्थ लास्ट स्टेप इज हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन एंड हेयर 3 2 6 हाइड्रोजन. सो दैट्स हाउ हमने तीनों केमिकल इक्वेशंस अपनी बैलेंस कर दी है. तो आइए अब मैं 3 बढ़िया इक्वेशंस के साथ आया हूं, तो इनको भी धीरे धीरे चेक करते हैं और अपना मेथड लगाने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट इज Al4C3 plus H2O gives us CH4Al whole thrice. It is aluminium hydroxide and this is methane. Okay. First step is metal. Metal is aluminium 4. Here it is 1. 4 aluminium balanced. Okay. Non-metal is carbon here. Carbon is 3. Here it is 1. So 3 over here. Carbon is also balanced. Aluminium 4, carbon 3. Okay. Third step is oxygen. Oxygen is 1. Oxygen is 1 here. Oxygen is 3. 4 are 12 oxygen here. So I put a 12 over here so as to balance oxygen. Okay. Aluminium 4, carbon 3, oxygen 12. So 3 steps are clear. Now it's time to take hydrogen. Hydrogen is 2 12s are 24 hydrogens are here, and here it is 3 4s are 12 hydrogen, and same as here 4 3s are 12 hydrogen. 12 hydrogen plus 12 hydrogen, 24 hydrogen balanced. So aluminium 4, carbon 3, oxygen 12, hydrogen 24, hydrogen 12 plus 12 24.
दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मैंने कहा था ना काम करेगा मेथड हर जगह। नेक्स्ट इक्वेशन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl gives us magnesium chloride, it is manganese oxide HCl, manganese chloride H2O plus chlorine gas. Okay, so manganese is a metal, so metal 1 or 1 balanced. Next step is non-metal here is chlorine 1, and here it is 2 plus 2, 4 chlorine, so I put a 4 over here, 4 chlorine 2 balanced. Magnesium 1, manganese 1, 4 chlorine. Now it's time to oxygen 2, oxygen 1, so I put a 2 over here, oxygen balance, manganese 1, 4 chlorine, 2 plus 2, 4 chlorine, and 2 oxygen, O2, and 2 oxygen. Fourth step is, or last step is hydrogen is 4 here, and hydrogen is 2 2s are 4 here. This equation is also balanced. Okay, the third equation of ours is C2H6 plus O2 gives us carbon dioxide plus water. Okay, इस इक्वेशन में हमें मेटल दिख रहा है कोई नहीं, मेटल कोई नहीं है इसमें, नॉन मेटल है कार्बन is 2 here, so to balance carbon we put a 2 over here. Okay, carbon balanced, it's time to oxygen, non-metal balanced, here it is carbon, oxygen 2, oxygen 4 and 5. तो अब इस सिचुएशन में क्या करें, जब यहाँ पर O2 है और हमें यहाँ पर कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2 2s are 4 और एक 5, तो आप लोग क्या करते हो कि 5 ऑक्सीजन, तो आप इसको 5 की जगह 6 लिखते हो या आप कुछ और करते होंगे, पर मैं यहाँ पर सीधा 5 लिखूंगा क्योंकि हमें 5 चाहिए, 5 ऑक्सीजन चाहिए, 5 लिखूंगा और उसको मैं ऐसे लिख दूं। अब ये 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन एंड 5 ऑक्सीजन। हाँ अलाउड है ये, बिल्कुल ठीक है। तो अब जो ऐसी इक्वेशन है इसे हम कैसे डील करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही, ये जो इसका डिनोमिनेटर है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो यहाँ पर 3 लिखता मैं, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो हम ये वाली इक्वेशन हमें रीराइट करनी पड़ेगी, सो मैं ये मिटा देता हूँ आपके लिए। टू इंटू करना है सब में, 2C2H6 प्लस, अब इसमें 2 इंटू करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा और 5 O2, ये 2 2s are 4 CO2 और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस 2 H2O। अब चेक करें कि बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन 4, 2 2s are 4, कार्बन 4 बैलेंस्ड, नॉन मेटल्स आर बैलेंस, मेटल तो है ही नहीं। और ऑक्सीजन 10 यहाँ पर, 5 2s are 10 और 4 2s are 8 ऑक्सीजन इधर, 4 2s are 8 ऑक्सीजन इधर और 2 into 1 2 ऑक्सीजन, 2 plus 2 8 plus 2 होता है 10 ऑक्सीजन और यहाँ पर 5 2s are 10 ऑक्सीजन बैलेंस। अब बारी है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन 6 into 2 12 हाइड्रोजन इज हेयर एंड हेयर इट इज 2 2s are 4। ओ, अब हमें दोबारा हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 4 है, तो हम इसको 12 बना सकते हैं। तो अगर मैं इसके 2 को मिटाकर यहाँ पर मैं 6 लिख दूं तो 6 2s are 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल। तो मैंने ऐसे ही किया, 6 लिख दिया वहाँ पर। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 6 लगाया तो हमने ऑक्सीजन के साथ भी लगाया, तो इस तरह से ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया। अब हमने ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करा है तो वो अनबैलेंस्ड हो गया। अब उसको बैलेंस करने के लिए हम दोबारा से चेक करेंगे। 5 2s are 10 ऑक्सीजन है इधर, 4 2s are 8 ऑक्सीजन है, ओके, और इधर 6 ऑक्सीजन है, तो 8 + 6 कितना होता है 14 ऑक्सीजन और इधर कितना है 10 ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पर 7 लगा दूंगा, 7 2s are 14,
14 ऑक्सीजन, 8 + 6 14 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं, सब कुछ हमारा शुरू से मेटल तो है ही नहीं, नॉन मेटल कार्बन है, 2 2 4 कार्बन, 4 कार्बन बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 7 2 12, 7 2 14 ऑक्सीजन, 7 2 14 ऑक्सीजन, और इधर भी 8 + 6 8 + 6 14 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन 6 2 नहीं 2 × 6 हाइड्रोजन कितना हो गया 12 हाइड्रोजन, और इधर कितना है 6 2 12 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड। तो इस तरह हमने अपनी सारी इक्वेशंस बैलेंस कर लिया। तो ये जो मेथड है ना, मुझे तो बहुत पसंद है, आई होप आपको भी पसंद आ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ये मेथड हमेशा काम करता है और एक बहुत अच्छा मेथड है बैलेंसिंग करने का। थैंक यू। तो अब मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ प्रैक्टिस इक्वेशंस आपके प्रैक्टिस के लिए। सो ये एक इक्वेशन है, NaCl + H2O गिव्स अस NaOH + Cl2 + H2। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को पॉज कर इसे ट्राई करने की कोशिश करें। आई होप यू हैव ट्राइड, सो लेट्स सॉल्व। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। मेटल सोडियम Na बैलेंस्ड। ओके, नॉन मेटल क्लोरीन 1, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे। ओके, क्लोरीन 2। अब दोबारा से मेटल 2 सोडियम है अब यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 सोडियम। ओके, और क्लोरीन 2 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन इज 1 हेयर, और ऑक्सीजन हेयर 2 ऑक्सीजन। ओके, तो सो आई पुट अ 2 ओवर हियर, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। ओके, सोडियम 2 बैलेंस्ड। ओके, क्लोरीन 2 बैलेंस्ड, एंड ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। Now last is hydrogen, 4 hydrogen, and here it is 2 hydrogen and 2 hydrogen, 2 + 2 is 4 hydrogen. This equation is balanced. Okay, next equation को भी मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ट्राई करें for आप, तो देखते हैं। First is metal is iron here, iron 1 iron 2, so I put a 2 over here, iron 2 balanced. Non-metal is sulfur 2, sulfur is 1, sulfur is 2 2s are 4 sulfur है there, 4 moles of sulfur, and here I put 4 so as to balance sulfur. Okay, iron 2 sulfur 4. Okay, third step is oxygen 2, oxygen is 3 oxygen, and 4 2s are 8 oxygen, 8 + 3 11 oxygens are on the product side, so I have to put 11, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब 11/2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 11 ऑक्सीजन इधर, और इधर भी 3 ऑक्सीजन, और 4 2s are 8 ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन ऐसे बैलेंस हो जाएगा। अब जब भी ऐसी फ्रैक्शन आ जाए, किसी भी चीज़ के आगे अगर ऐसी फ्रैक्शन आ जाए, तो पूरी इक्वेशन को उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारा 2 2s are 4, और ये 11/2, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 डिनोमिनेटर कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 आ गया, 1 2s are 2, एंड 4 2s are 8, 4 2s are 8। ओके, अब चेक करते हैं। आयरन 4, आयरन 2 2s are 4। ओके, सल्फर 8 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 22, 11 2s are 22 oxygens, oxygen here is 6 oxygen, and here it is 8 2s are 16 oxygen, 16 + 6 is 22 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी अब बैलेंस हो चुका है, और हाइड्रोजन की क्या बात करें, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेथड लेंथी जरूर लगेगा, पर जैसे जैसे आप इस मेथड से यूज टू होगे और आप इसे प्रैक्टिस में लाओगे, तो ये इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये 100% आपको अश्योरिटी देगा कि आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी, जरूर बैलेंस होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई एम मोहित एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।